हमसे कह रहे थे कि हम आपके साथ निकुंज चलेंगे। तो कहा आना तो निकुंज है, पर साथ ये शब्द थोड़ा संशय युक्त है, क्योंकि शरीर की आयु का क्रम घटा बढ़ा होता है। आपकी आयु और जीना है मृत्यु लोक में, हमारा शरीर का समय पूरा हो गया तो हम श्री जी के पास पहुंच जाएंगे, आप थोड़ा विलंब से आएंगे, लेकिन आना एक ही जगह। बोले नहीं, किसी भी तरह से हम आएंगे, एक ही साथ जाएंगे, हम आपके बिना जीवन धारण। तो हम कहा ऐसा करोगे तो नरक जाओगे, हमारे पास ले आओगे। सहज में जीवन, कोई मनमानी आचरण नहीं। जैसे इसमें लिखा कि हठ पूर्वक मंदिर में जाके कृपणा की अब खाना पीना सब बंद, अगर दर्शन नहीं दोगे तो प्राण त्याग देंगे। भगवान को कोई फर्क पड़ता है क्या? इसका नाम मृत्यु लोक है। हजारों लोग, करोड़ों अरबों संग जीव शरीर लेते हैं, जन्म लेते हैं, हजारों मरते रहते हैं। भगवान को कोई पीड़ा होती है क्या? वो अपने आप से अपने का सृजन करते हैं, अपने आप से अपने का पालन करते हैं, अपने आप से अपने का संहार करते हैं। यहाँ पीड़ा उसके लिए होती है जो उनके लिए दोष लगाए, काल को, कर्म को, ईश्वर को। भाई भगवान की इच्छा नहीं थी इसलिए भजन नहीं हुआ। अब हमें समय ही नहीं मिला, क्या करें? हमारे भाग्य में नहीं लिखा है काले कर्मे ईश्वर मिथ्या दोष लगाए, जो न तरे भवसागर अस समाज नर पाए, श्रुत निंदक मंदमति आत्मनंदति जाए। वो आत्म हत्यारा है जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवत प्राप्ति नहीं करता। इसीलिए आचार्य चरण महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जो कह रहे हैं, मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को। मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, इसे भोगों के चिंतन में मत नष्ट करो, इसे ब्रजनाथ के भजन में लगाओ, प्रभु का भजन करो। हम एक आपको अंदर की वृत्ति बता रहे हैं। भोजन की तैयारी हो रही, अब हम तब तक नाम जप करेंगे जब तक स्वतः ना आ जाए। जब उस पे एकाग्र हो जाते हैं तो भजन छूट जाता है और भोजन रह जाता है। ऐसे ही हर भोग का, हर विषय का, हर कार्य का ये तन्मयता पूर्वक मन चिंतन करता है। ये काम हो जाए, झंझट खत्म हो जाए, फिर भजन करें। नहीं, भजन कर रहे हैं, काम पूरा हो या ना हो, ये काम पूरा होना चाहिए। वो मिलेंगे आकर के, मिलने आकर के, लेकिन हमारा भजन नहीं छूटेगा। राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री आए बात की, राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री। मन भजन से ऐसे छुड़ाता है। और प्रायः ये एक न एक कार्य ऐसा लगाए रहता है कि ये हो जाए फिर भजन कर लेंगे, ये हो जाए फिर भजन कर लेंगे। भजन करो, वो हो ना हो, जिसने ये बात मन को पकड़ा दी उसका भजन होता है। हमने बड़ी चतुराई से देखा इसकी इस वृत्ति को। उनसे मिलना है, अब बैठा इंतजार, भजन कर। उनको मिलना होगा, मिल लेंगे, नहीं मिलना होगा, नहीं मिलेंगे। हमारा लक्ष्य भजन है, भजन नहीं छूटना चाहिए। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के संयोग की उपस्थिति होने पर हमारा भजन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि बड़ी दुर्लभ श्वासें हैं। अब दोबारा इस नहीं आएगी, अब दोबारा नई श्वास खर्चा हो। हमारे पास मानो 1 लाख रुपया जमा है, अब रोज हम 1-1 रुपया खर्चा कर रहे हैं, तो कम हो रहा है ना। तो हमारी रोज श्वासें खर्चा हो रही, रोज हमारा समय नष्ट हो रहा है, हम मृत्यु के नजदीक पहुंच रहे हैं। यदि भजन नहीं करेंगे, भगवान की शरणागति स्वीकार नहीं करेंगे, तो हम भगवान को नहीं हमें अंदर की बात कहते हैं, हमें अपने भजन का भरोसा नहीं, हम अपनी बात कहते हैं। हमें अपने संयम नियम साधना का भरोसा नहीं, हमें भरोसा है श्री जी के कृपा कटाक्ष का, उनके दुलार का। बड़ी भोरी है, जब इतनी कृपा की है तो और कृपा कर देंगे, अपने पास बुला लेंगे। बुला ही लिया है, बस पर्दा हटने की बात है। ये हम आपको इसलिए नहीं सुना रहे कि आप सुने, हम इसलिए सुना रहे कि आप ये माने, ये आप माने हृदय से। भरोसा श्री जी का, कृपा कटाक्ष श्री जी की कृपा से हो जाएगा, गुरु जी की कृपा से हो जाएगा। ब्रजनाथ का भजन करो। ब्रजनाथ कौन है? ब्रजनाथ कौन है? तो लगेगा कि लालजू है, लेकिन संपूर्ण ब्रज के नाथ का नाथ कौन है? लाडली जो है। वास्तविक अगर पूछा जाए तो ब्रजनाथ कौन है? जिनके आगे ब्रजराज भी झुकते हैं, वही तो ब्रजनाथ हुए ना। ब्रजनाथ, ब्रजराज जिनके आगे झुकते हैं, वो है हमारे श्री जी के गोरे चरणारविंद। हमारी ब्रजनाथ तो श्री जी हुई ना, लाडली जी हुई ना। दरवी लेके मूड जरावत हाथ को, ये संसार
एक जलती हुई आग है। हरिवंश महाप्रभु ने कहा है 150वां श्लोक श्रीमद् राधा सुधानिधि, संसार को क्या बताया? ज्वलत ज्वालई। ये संसार क्या है? जलती हुई ज्वाला है। तो दरवी लेके मूड जलावत हाथ को जगत को महाप्रभु ने कहा ज्वलत ज्वालम। ये जलती हुई ज्वाला है संसार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, राग, द्वेष, ये सब। दरवी जैसे कड़ाह में खौलता हुआ तेल हो और उसमें निकालने के लिए कुछ आप हाथ डालो तो मूर्खता ही है। जब दरवी रखी हुई है, दरवी कहते हैं करछी को, करछी रखी हुई है तो हाथ क्यों जला रहे हो? भगवान ने इतना सुंदर मनुष्य शरीर दिया है और उस मनुष्य शरीर में सुंदर बुद्धि दी है, बुद्धि में सुंदर विवेक रूपी करछी दी है जो सारा सार का निर्णय करने वाली है। विवेक का प्रयोग करो और बचो इस जगत की ज्वाला से। ये दुर्लभ मनुष्य देह है, इस दुर्लभ मनुष्य देह को ब्रजनाथ के भजन में लगाने के लिए विवेक का प्रयोग करो। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। विवेक जागृत हो जाए तो मोह नष्ट हो जाए अपने शरीर से, शरीर संबंधियों से, शरीर के भोगों से, तो प्रभु से प्यार हो जाए, लाडली लाल से प्यार हो जाए। जैसी हरिवंश प्रपंच विषय रस मोह के, ये जितना संसार है ये मोह के कारण अच्छा लगता है। विषयों का रस, विषयों में जो रस दिखाई देता है वो मोह जनित है। मोह अज्ञान, अज्ञान के कारण ये भोग प्रिय लगते हैं। और हर विषय जलाता है। पहले मिलन के लिए, भोगने के लिए जलाता है, फिर भोगो तो उसमें जलन, क्योंकि जैसा सोचा था वैसा होता नहीं। और भोगने के बाद तृष्णा की जलन, पहले भोगने की कामना की जलन, फिर भोगते समय जो हम जैसा आनंद सोचा था वैसा मिलता नहीं, फिर भोगने के बाद नवीन तृष्णा की जलन। जलन ही जलन, शांति कहां? अगर शांति होती तो सब भोगने वाले कह देते अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। अज्ञान जनित भोगों के कारण हमारा पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए विवेक रूपी करछी का प्रयोग करो और संसार रूपी ज्वाला से अपने आप को बचा लो। ये जलती हुई ज्वाला संसार है। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं कि संपूर्ण विश्व के जितने विषय हैं वो सब मोह जनित है। जैसे पहले महाप्रभु के समय लोहे का सिक्का चलता था तो उसमें स्वर्ण का एक बिंदु लगा रहता था, उसी की कीमत थी। तो बोले यदि स्वर्ण का उसमें बिंदु ना लगा हो तो उसे खोटा सिक्का कहते थे, खोटा सिक्का नहीं चलता। महाप्रभु कह रहे हैं हरिहा बिनु कंचन क्यों चले पचीसा लोह के। लोहे के सिक्के में कंचन का थोड़ा सा बिंदु रहता था, उसी की कीमत होती थी। अगर वो नहीं है तो किस काम का? तो ऐसे संपूर्ण संसार लोहे का सिक्का है और इसमें कंचन का बिंदु है ब्रजनाथ, प्रियालाल का भजन। अगर संसार में प्रियालाल का भजन नहीं करते तो जीवन व्यर्थ चला गया। मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को। पद संख्या 10। तू रति रंग भरी देखियत हैरी राधे, रहे सी रमी मोहन सोम्बरे, गति अति शिथिल प्रगट पलटे पट, गौर अंग पर राजत हैं। तू रति रंग भरी देखियत हैरी राधे, रहे शिरमी मोहन सोम्बरेन। इसमें सुरतांत छवि का वर्णन किया गया है। महाप्रभु कहते हैं श्री राधे आज तुम प्रेम रंग में भरी दिखाई देती हो। रति रंग प्रेम रंग में भरी। मालूम होता है रहे शिरमी मोहन सोम्ब रैन। एकांत में तुम अपने प्रीतम के साथ रात्रि में मिली हो, रमण किया है। रहे रमी मोहन सोम्बरैन, क्योंकि गति अति शिथिल, आपकी
चाल अत्यंत शिथिल है। प्रगट पलटे पट, आप नीलांबर की जगह पीतांबर धारण किए हुए हैं। गौरंग पर राजतैन, जो तुम्हारे गौरंग पर अत्यंत शोभायमान नीलांबर था, उसमें पीतांबर शोभा दे रहा है। जलज कपोल ललित लटकत लट, भ्रकुटी कुटिल ज्यों धनुष धृत मैन। जलज कपोल, जलज कहते हैं कमल को, तुम्हारे कमल के समान जो गुलाबी कपोल हैं उन पर लटे लट, जो आपकी लटे हैं वो लटक रही है। घुंघराली अलके जो है वो गौर गुलाबी कपोलों पर लटक रही है। जलज कपोल ललित लटकत लट, और भ्रकुटी कुटिल ज्यों धनुष धृत मैन। आपकी जो भ्रकुटी है वो बड़ी टेढ़ी है, मानो कामदेव जी का धनुष हो, ऐसी आपकी भ्रकुटी है। सुंदरी राहव कहाव कंचुकिकत, कनक कलश कुछ बिच नख देन। अधर बिंब दलमलित आरस जुत, अरु आनंद सूचत सखिनैन। अधर बिंब, तुम्हारे जो बिंबा फल के समान लाल लाल अधर हैं, ये दलमलित हो गए हैं। हे सखी, तुम्हारे नेत्र आलस्य पूर्ण होते हुए भी आनंद की सूचना दे रहे। अरु आनंद सूचत सखिनैन। जैसी हरिवंश दुरत नहीं नागरी, नागर मधुप मथित सुख सैन। सखी भावापन्न श्री हरिवंश महाप्रभु कहते हैं कि हे नागरी प्रियाजू, चतुर मधुप तुम्हारे प्रीतम ने सुख सैयाप में बलपूर्वक मथित सुख सैन, बलपूर्वक तुमसे रस ग्रहण किया है। ये बात तुम्हारे छिपाने से भी छिप नहीं रही है। तुरति रंग भरी देखियत हैरी राधे, रहे सिरमी मोहन शोम्बरे। आनंद आजु नंद के द्वार, आनंद आजु दास अनन्य भजन रस कारण, प्रगटे लाल मनोहर ग्वार। आनंद आजु नंद, आज नंद के द्वार। श्री हिताचार्य महाप्रभु जी लालजू के जन्म उत्सव की बधाई गा रहे हैं कि आज लालजू के जन्म का आनंद है। आज नंद के द्वार पर बड़ा आनंद छाया। वहां अनन्य दासों के भजन की रस की पूर्ति के लिए मनोहर ग्वाल रूप में हमारे लालजू प्रकट हो रहे हैं। राक्षसों का विनाश करने के लिए भगवान चतुर्भुज विष्णु देवकी के गर्भ से प्रकट होकर नंदालय में पधारते हैं। हमारे निकुंज से जो लाल, वो दास अनन्य भजन रस कारण, अनन्य जो दास जन हैं उनके भजन की पूर्ति के लिए वो नंद ग्रह में प्रकट हो रहे हैं। चंदन सकल धेनु तन मंडित कुसुम दाम, कहीं शोभित आगार और कहीं रंजित आगार ऐसा लिखा है, लेकिन पुराने में शोभित आगार। पूरन कुंभ बने तोरण पर बीच रुचिर पीपर की डाल। जुवत जूथ मिली गोप विराजत बाजत पणो मृदंग सुतार। जैसे हित हरिवंश अजिरवन वीथिन दजमद दूध हरद के खार। नंदगांव की, गोकुल की जितनी गायें हैं सब सजाई गई हैं, क्योंकि लालजू का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। सबके शरीर में चंदन से चित्रकारी की गई है, मंडित की गई, चंदन से सुशोभित है सब गौएं। चंदन सकल धेनु तन मंडित। कुसुम दाम शोभित आगार। आज संपूर्ण ब्रज में घर घर फूल और सुंदर किसलय, इनके बंधनवार बनाए गए हैं। घर घर द्वार द्वार पर फूलों पर पत्रों से सुंदर सजावट की गई है, बंधनवार सुशोभित की गई है। और भवन के द्वार पर पूर्ण कुंभ बने। हर घर के दरवाजे में कलश रखा हुआ है। तोरण पर बीच रुचिर पीपर की डाल। बोले कलश शोभायमान है और उसके बीच में पीपल की सुंदर डाल लगी हुई है।
जल भरे कलश विराजमान है, पताका लगी हुई है, पीपर की डार लगी हुई है। जुवत जूत मिली गोप विराजत, बाजत पणो मृदंग सुताल। ब्रज जुवतियों के जूथ सहित गोप गणों जो जूथ के सहित सब बाबा के भवन में विराजमान है। पणो और मृदंग सुंदर ताल से बज रही है। श्री हरिवंश महाप्रभु कहते हैं कि बाबा के भवन के आंगन में एवं गांव में एवं गलियों में हल्दी मिश्रित दूध दही बह रहा है और गड्ढे भरे हुए हैं, खार भरे हुए हैं, भर भर के उन्हीं से एक दूसरे पर डाल रहे। ऐसे लालजू का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। अगले पद में मोहन लाल के रंग रांची, मोहन लाल के रंग मेरे ख्याल परो जिनको बात दसो दिस माची। मेरे ख्याल माची मोहन लाल के रंग रांची, मोहन कंत अनंत करो जो को बात कहो सुनी साची। यह जिय जाहू भले सिर पर, यह हो प्रगट हुए नाची। मोहन लाल के रंग रांची, मोहन जागृत शयन रहत उर ऊपर मणिकंचन ज्यो पाची। जैसे हित हरिवंश डरो का के डर, जय जय डर हो नाहिन मति काची। मोहन लाल के रंग रांची, मोहन मोहन लाल और उनके रंग, इसमें रांची प्रिया प्रीतम। राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम। छिन छिन प्रति आराधत रहे, राधा नाम श्याम तब कहें। और श्री राधा जो चरण निवास जिनका है वो मोहन लाल के रंग में कैसे रंग सकते? अर्थ समझिए, मोहन लाल के रंग कौन है? प्रियाजू। मोहन लाल का रंग कौन है? प्रियाजू। मोहन लाल का रंग क्या है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में कौन है? प्रियाजू। मोहन लाल और उनके रंग प्रिया, जुगल सरकार के प्रेम के रंग में रंगी हुई हूं मैं। ऐसा नहीं कि मोहन लाल के रंग में रंगी महाप्रभु ने कह दिया, फिर तो गोपी भाव प्रकट हो जाएगा। वे तो सहचरी भाव के आचार्य है। इसलिए ये रंग शब्द जो है ये प्रियाजू है। मोहन लाल के रंग रांची। और घसीट करके देखते हैं तो कहते हैं मोहन लाल जिस रंग में रंगे हुए हैं मैं उसमें रंगी हुई, मतलब केवल प्रिया जी। अगर हम ऐसे विभाग करते हैं तो मोहन लाल और के रंग प्रिया, मतलब प्रिया लाल के रंग में रंगी हुई। अगर हम और घसीट करके अर्थ देते हैं तो मोहन लाल के रंग में रांची, मोहन लाल जिस रंग में रंगे हुए हैं उस रंग में मैं रंगी हुई हूं, अर्थात प्रिया के रंग में लगी हूं। ऐसे देखे तो लगता है कि मैं मोहन लाल के रंग में रंगी हुई हूं, पर भाव यही है महाप्रभु मोहन लाल के रंग में रांची। मोहन लाल का रंग है प्रियाजू, प्रियाजू के रंग में रंगी हुई हूं। मेरे ख्याल परो जिनको, अगर ये अर्थ नहीं रखोगे तो अगला पद जो है वो खंडन हो जाएगा। जो इसी स्फुट वाणी में रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो, कसम खा के कहता हूं, तृण छू के कहता हूं कि मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा। फिर ये बात कैसे आई? तो ये मोहन लाल के रंग रांची। मोहन लाल का रंग क्या है? श्री श्यामा। श्यामा के रंग श्याम, श्याम रंग श्यामा रंगी, और श्यामा के रंग श्याम, दोनों एक ही रंग में रंगे हुए हैं। श्याम रंग
श्यामा रंगी, और श्यामा के रंग श्याम। तो श्याम के रंग क्या हुई? श्यामा जी हुई ना। श्यामा के रंग श्याम हुए तो श्याम रंग के श्यामा जी हुई ना। तो मोहन के रंग श्यामा जी हुई ना। तो इसलिए बात नहीं तो बात महाप्रभु कसम खा के कह रहे हैं कि मेरे प्राणनाथ से श्यामा शपथ करो तुम छे। अब मेरे ख्याल पर जिनको कोई मेरी चिंता मत करो, ये बात सारे संसार में फैल गई है कि राधा चरण प्रधान सारे संसार में फैल गई। सुदृढ़ रूप से अनन्य भाव से राधा चरणों की उपासना करने वाले, केवल अनन्य भाव से केवल राधा चरण उपासना, तो बोले हरिवंश महाप्रभु। ये बात फैल गई है कि मोहनलाल के रंगराज जी। मेरी चिंता में मत पड़ो, क्योंकि अब ये बात सारे संसार में फैल चुकी है। मैं सत्य कहती हूं, कंत अनंत करो जो को बात कहो सुनी साची। कोई अनंत प्रीतम बना लो, मेरे को क्या, राहु को काहू मने दिए, पर मेरे प्राण चाहे निकल जाए, मैं दूसरा इष्ट नहीं चयन कर सकती। वरण कर लिया, वरण कर लिया। यह हमारे यहां की रीति है, अनन्यता। यहां तक कि द्वारिकाधीश के भी दर्शन करने नहीं गए श्री विठलदास। यहां तक कि बद्री नारायण कोई भक्त लोग गोस्वामी जी को ले गए, तो पहाड़ की शोभा में प्रियालाल की बल विहार लीला देखते रहे, बद्री नारायण के अंदर नहीं गए, दर्शन नहीं किए। तो जो ले गए थे उन्होंने कहा बद्री नारायण आना बड़ा कठिन होता है, बार बार तो आना नहीं होगा, एक बार झांकी कर लो तो उनका जरूरत नहीं है जरूरत नहीं है। और बाहर बैठे लता पता और सब लता पता, उसमें हम देख रहे थे हमारे प्रिया प्रीतम कैसे बल विहार कर रहे हैं अपने उसमें। कंत अनंत करो जो को, जरूरत नहीं है ना। बोले इनको देख लो, जरूरत नहीं ना, हम क्या देखें, ना ही न रहे हिमा ठौर, अब क्यों देखे, क्या देखे, हम देखने लायक नहीं रह गए, हमें देखने की चाहत नहीं। जब अपने प्रीतम में हम संतुष्ट हैं तो हम किसको देखें? अपने प्रीतम में संतुष्ट ना हो तो फिर औरों को देखें, और जो औरों को देखता है अपने प्रीतम में संतुष्ट नहीं होता उसे क्या कहते हैं आप समझ लीजिए। कंत अनंत करो जो को, हम किसी को रोकते नहीं, लेकिन बात कहो सुन साची, मेरी सत्य बातें सुन लो। या जिए जाओ भले सिर ऊपर, भले अभी मेरे प्राण निकल जाए, जीवन है प्राण, सिर ऊपर मन निकल जाना, अभी मेरे प्राण निकल जाए तो भी मैं नाच नाच के कह रही हूं कि मोहनलाल के रंग राची। हाओ प्रगट हुए नाची मोहनलाल के रंग राची। ये प्रेम में अनन्यता होती है, अनन्यता के बिना वो प्रेम नहीं होता। जागृत, अब उसका परिणाम देखो अनन्यता का। महाप्रभु कह रहे जागृत शयन रहते उर ऊपर मणि कंचन जो पाते, सोते जागते हर समय ये युगल सरकार मेरे हृदय में ऐसे रहते हैं। देखो आया ना, जैसे नीलमणि जटित कंचन की, जैसे कंचन में नीलमणि जटित है ना युगल सरकार। देखो महाप्रभु के जागृत शयन रहे तो ऊपर मणि कंचन ज्यो पाची, इंद्र नीलमणि में जैसे कंचन की बेली लपटी हुई हो, ऐसे जैसे कंचन मणि और इंद्र नीलमणि तो श्यामा श्याम ही हुए ना। बोले ऐसे मेरे हृदय में दोनों प्रिया प्रीतम विराजमान रहते हैं। जैसे हरिवंश डरो काके डर हो नाहिन मत काची। श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु कहते कि मुझे अब किसी का डर नहीं है, क्योंकि मैं कोई कच्ची बुद्धि का नहीं हूं कि मुझे समझा सको। मोहनलाल के रंग राची मैं जू मोहन सुन्यो वेणु गोपाल को व्योम मुनियान सुर नारी विथिकित भई कहत नहीं बनत कछु भेद यति ताल को। मैं जू मोहन सुन्यो वेणु श्रवण कुंडल छुरित
रुरत कुंतल ललित रुचिर कस्तूरी चंदन तिलक भाल को चंद गति मंद भई निरखी छवि काम गई देखी हरिवंश हित वेश नंदलाल को देखी हरिवंश हित। मैंने मदन गोपाल के मोहक वेणुनाद को सुना है, क्योंकि आप ही वेणुनाद है, आप ही तो वेणु है। मैं जो मोहन सुने वेणु गोपाल को, बड़ी मोहक है, मोहित कर लेने वाली वंशीनाद है। मैंने सुना है गोपाल जी के अधरों पर विराजमान होकर जब बंसी बजती है तो विश्व को मोहित कर देती, विश्व मोहन। इस अद्भुत वंशी को सुनकर मैंने देखा आकाश में स्थित मुनियानों, मतलब विमानों पर बैठी हुई देवताओं की स्त्रियां थकित हो गई। व्योम में मुनि और यान, यान माने विमान होता है, और मुनि बड़े बड़े मुनिजन, और विमानों पर बैठी देवताओं की स्त्रियां ये सब थकित हो गई। बंशीनाद का यति और ताल का भेद कहना संभव नहीं। ऐसा सुंदर नाद, ऐसी सुंदर ध्वनि, बड़े बड़े मुनि जो समाधिस्थ थे वो विक्षिप्त हो गए, जो विक्षिप्त थे वो समाधिस्थ हो गए। विमानों पर बैठी हुई सुंदरियां मूर्छित हो गई। कहत नहीं बनत कछु भेद यति। वेणुनाद करने वाले श्री लालजू के श्रवण कुंडलों से विभूषित है, श्रवण कुंडल छुरित और अलके छूटी हुई हिल रही है। रुरत कुंतल ललित रुचिर कस्तूरी चंदन तिलक भाल को, विशाल भाल पर कस्तूरी मिश्रित चंदन का सुंदर तिलक सुशोभित हो रहा है। चंद गति मंद भई, चंद गति मंद भई निरख छवि काम गई देख हरिवंश हित वेश नंदलाल को। नंदलाल का ये वेश देखकर हरिवंश महाप्रभु कहते चंद्रमा की गति मंद हो गई, बंसी सुनकर रुक गया चंद्रमा, और कामदेव की छवि क्षीण हो गई, मूर्छित हो गया वंशीनाद सुनकर के। ऐसा हमारे लालजू का वंशीनाद है। ये मान का पद है। हितजू महाराज श्री लाडली जी से कहते हैं, आज तू ग्वाल गोपाल सो खेली री, आज तू ग्वाल गोपाल सो खेली री, छाड़ी अतिमान बन चपल चली भामिनी, तरु तमाल सो अरुज कनक की बेलिरी, सुभट सुंदर ललन ताप पर बल दमन, तू वलल नारसिक काम की केलिरी, वेणु कानन क्वणित श्रवण सुंदर सुनत, मुक्ति सम सकल सुख पाए पग पेलिरी, आज तू ग्वाल गोपाल सो, आज तुम